यस और नो? प्रोफेशनली फोकस रह के काम किया। जिंदगी के जो दूसरे काम थे, पढ़ाई को साइड में कर दिया, दोस्त बनाना बंद कर दिया, कहां पे फोकस किया? क्रिकेट पे फोकस किया और इसलिए बहुत सारा पैसा बना। तो आपके पास में भी ये दो विकल्प हैं, दो में से आपको चुनना पड़ेगा। अगली बात बहुत गंभीरता के साथ सुनिएगा। अगर आपको आरसीएम करते हुए मजा आ रहा है तो इसका मतलब आप पैशनेट तो हैं। यस और नो? तो पैशनेट के साथ में, पैशन के साथ में आपने प्रोफेशनली इसको करना पड़ेगा, तब पैसा आएगा, तब जिंदगी में आप मजे कर पाओगे। मजा तो आ रहा है लेकिन सिर्फ मजे नहीं लेने। हेलो? सिर्फ मजे लेने के साथ में प्रोफेशनली तरीके से, पेशेवर तरीके से इसे सीखना है और पेशेवर तरीके से करेंगे तो फिर जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। तो मैंने ये महसूस किया है, हमारे यहां पे हम पागलों की तरह काम तो करते हैं लेकिन थोड़ा प्रोफेशनलिज्म नहीं है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ? जब आप मीटिंग में आएंगे तो प्रॉपर एक प्रोफेशनल की तरह लर्निंग एटीट्यूड वाला एटीट्यूड लेके आएंगे कि मैं डायरी लेके जाऊंगा, मैं पेन लेके जाऊंगा, कोई भी चीज बोली जाएगी तो उसको नोट करूंगा। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म लर्निंग। जब भी आपको बोला जाता है कि आप एक ड्रीम लिस्ट बनाइए, हेलो, तो वो ड्रीम लिस्ट आप प्रॉपर एक आरसीएम की डायरी लेके उसमें प्रॉपर वे में ड्रीम लिस्ट बनाएंगे। आपको जो बोला जाता है कि आपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है, तो प्रोफेशनल्स की तरह एक अलग से डायरी में वो लिस्ट मेंटेन कीजिए या एक्सेल में उसको बनाइए प्रोफेशनल की तरह। जब हम किसी से कांटेक्ट करते हैं तो प्रोफेशनल की तरह कांटेक्ट करना, प्रोफेशनल की तरह प्रेजेंटेशन देना, प्रोफेशनल की तरह क्लोजिंग करना, वो प्रोफेशनलिज्म अगर हमारे काम में आ जाएगा, हम जितने घंटे काम करते हैं इसी घंटे में हमारे 10 गुना परिणाम बढ़ जाते हैं। हेलो? राइट? तो जो लोग पैशन के साथ में कर रहे हैं उनको प्रोफेशन ऐड करना है, और जो लोग प्रोफेशनली आरसीएम को कर रहे हैं, प्रोफेशनली का मतलब ये सीरियसली कर रहे हैं, कैरियर बना के कर रहे हैं, कैरियर मान के कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। प्रोफेशनलिज्म के साथ में पैशन को भी इंक्लूड करना है। हर काम में आपको मजा आना चाहिए करते हुए। मीटिंग में प्रेशर के साथ में नहीं आना है कि क्लाइंट बार बार फोन कर रहा है, नहीं जाऊंगा तो मीटिंग नहीं देगा। हेलो? इस प्रेशर के साथ में नहीं, अभी तो इस एंजॉयमेंट के साथ में, इस खुशी के साथ में आना है कि आज मैं कुछ 2 नई बातें सीख के आऊंगा और उससे मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। जब आप नए लोगों से मिलने के लिए जाते हैं तो एक अलग तरह का एक्साइटमेंट आपके अंदर में होना चाहिए कि मैं आज जिस व्यक्ति से मिल रहा हूं उस व्यक्ति से एक नया रिश्ता बनेगा और ये रिश्ता फिर जिंदगी भर चलने वाला है। जब आप अपना शहर छोड़ के 200 किलोमीटर दूर जाते हैं तो ये परेशान होकर नहीं जाना कि घर वाली की रोटी नहीं मिलेगी रात की। हेलो? ये खुश होके जाना है कि अगर जबलपुर जा रहे हैं तो पोहा और जलेबी खाने को मिलेगी, मजा आ जाएगा। राइट? तो प्रोफेशन के साथ पैशन और पैशन के साथ प्रोफेशन अगर हम जोड़ देंगे तो फिर हम जिंदगी को एंजॉय करते जाएंगे। राइट? और इसी एंजॉयमेंट में, इसी मजे में ये डायमंड की फिल्म मेरे पास आ गई। कितने लोग हैं जो आरसीएम का डायमंड बनना चाहते हैं? सीरियस हैं आप? एक्साइटेड भी हैं? तो एक बार जोरदार तालियों से पड़ोसी को बताइए आप कितने उत्साहित हैं डायमंड बनने के लिए।
कितना बिजनेस चाहिए? मात्र 50 करोड़। मात्र 50 करोड़। पीछे भाई साहब सोच रहे हैं कि सर मेरा 40,000 नहीं होता। आप 50 करोड़ की बात कर रहे हैं। हेलो, जब हम अकेले करते हैं तो 40,000 भी नहीं होता। अपना दिमाग लगा के करते हैं, अपने आइडियाज से करते हैं, 40,000 भी नहीं होता। लेकिन जब हम सिस्टम के साथ में रहते हुए टीम के साथ में करते हैं फिर 50 करोड़ होने लग जाता है। ये 50 करोड़ आपका ऑटोमेटिक होगा। बस आपने ध्यान रखना है कि आज से बिजनेस कम अभियान ज्यादा है। ये मिशन के रूप में काम कर रहा है। हमारे 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। क्या है पहला उद्देश्य? हमारे पास में इस प्रकार के उत्पाद हैं, उनका स्वयं इस्तेमाल करने से और दूसरे लोगों को इस्तेमाल करने से हम पूरे देश को स्वस्थ रख सकते हैं। आज हमारे देश की जो बड़ी समस्याएं हैं, उन बड़ी समस्याओं में एक समस्या ये है कि हमें जो खाने पीने की चीजें मिलती हैं वो मिलावटी मिलती हैं। सहमत हैं आप? और उनके इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य अच्छा होने की बजाय स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। तो आज से बिजनेस में इस प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, इस प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करने से, जिनके नियमित सेवन करने से आप तंदुरुस्त रहेंगे। इस मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा मकसद है स्वावलंबन, एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में 54% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। More than 54% people are unemployment। काम नहीं है उनके पास में। और कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो वो अपने घोषणा पत्र में एक चीज जरूर लिखती है कि अगर हम सत्ता में आए तो युवाओं को रोजगार देंगे। हेलो, और ये कितने सालों से घोषणा पत्र में आ रहा है? 1947 से नहीं भी माने तो 1960 से तो पक्का ही आ रहा है। Yes or no? और मजेदार बात यह है कि सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में ये चीज कॉमन मिलेगी। वो बीजेपी का उठा लीजिए आप, कांग्रेस का उठा लीजिए आप, किसी भी पार्टी का उठा लीजिए, हम क्या देंगे? रोजगार देंगे। वो पता है क्यों बोल रहे हैं? उनको मालूम है कि 56% है ये रोजगार वाले। ये अगर हमारे झांसे में आ गए तो हमारी सरकार राइट। लेकिन सच्चाई ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई भी सरकार रोजगार नहीं देती। अच्छी बात ये है हमारे देश में इतना पोटेंशियल है, इतनी संभावनाएं हैं। जो हमारा इकोनॉमी रेट है, जिस प्रकार की जिस स्पीड से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम दुनिया की बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में व्यापार करने के लिए आ रही हैं। मालूम है आपको इस बात का? उनके लिए इंडिया सबसे फर्टाइल कंट्री है व्यापार करने के लिए। और हमारे 54% लोगों को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। व्यापार के जबकि बहुत सारे अवसर हैं, तो आरसीएम बिजनेस इन 54% लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि इसके माध्यम से वो खुद भी रोजगार प्राप्त करेंगे। अपितु रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाएंगे। तीसरा हमारा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है।